मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय को। क्लास आपकी 12th अध्याय आप आज का जो रहेगा 16 रहेगा और उसका चैप्टर का नाम है आपका जैविक व अजैविक संसाधन, जो आपका खंड व भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का चैप्टर है, चैप्टर 16। ठीक है, चैप्टर 15 जो है कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16। चलो देखते हैं। चैप्टर 16 जो है आपका जैविक व अजैविक संसाधन। हम संसाधन के विषय में बात कर चुके थे और संसाधन की किन किन आधारों पर जो है हमने इसको डिवाइड कर रखा था, उनके बारे में हम पढ़ा था। आज जो पर्टिकुलर जो आपका जैविक व अजैविक संसाधन है उसके बारे में जो है आपका पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, तो बायोटिक एंड नॉन बायोटिक जो रिसोर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम पिछले अध्याय में संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 डिवाइड किए थे, जैविक व अजैविक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधनों के अंतर्गत संपूर्ण धरातल का जीव जगत सम्मिलित होता है। इसी प्रकार अजैविक संसाधनों में भूमि, जल, खनिज संसाधन सम्मिलित होते हैं। अध्ययन और महत्व की दृष्टि से इस अध्याय में हम पशु संपदा, वन, मत्स्य जैसे जैविक संसाधन का एवं जल एवं खनिज जैसे अजैविक संसाधनों का भारत के संदर्भ में विशेष अध्ययन करेंगे। अब जैविक और अजैविक संसाधन जो हैं, जो हम समझ चुके हैं कि संसाधन होते क्या हैं, उनका जब हम भारत में किस प्रकार से इनका यूज़ है या किस प्रकार का यूटिलाइज है और किस प्रकार से इसको बांटा गया है, तो भारत के संदर्भ में जो है हम इसको समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो आपका रहेगा पशु संसाधन रहेगा। तो भारत का पशु संसाधन जो है वह किस प्रकार का है, देखिए। भारत आदिकाल से ही ग्रामीण एवं कृषि प्रधान देश रहा है। जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान जो है वह देश है हमारा। अतः कृषि और सहायक कार्यों में पशुओं का विशेष स्थान रहा है। खेती करने, बोझा ढोने, यातायात साधन के रूप में दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, गोया, इस प्रकार से जो है सभी जानते हैं कि पशुओं का जो है किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे निजी जीवन में। पशुओं के विशेष महत्व के कारण पशुओं को पशुधन के स्थान पर पशु संसाधन कहना सर्वथा उचित है। ठीक है, पशुओं का जो है आप सभी जानते हैं कि पशुओं का यूज़ जो है किस प्रकार से हम लेते हैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं या हमारा जो रहवास जैसा है, तो उसके देखते हुए हम सभी जो है पशुओं का इम्पोर्टेंस कितना रहता है हमारी लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ में, तो ये सभी जानते हैं कि पशुओं का हम किस प्रकार से जो यूज़ करते हैं। महत्व भारत में पशु संसाधन महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर डार्लिंग ने लिखा है, इसके बिना खेत बिना जूते बोए पड़े रहते हैं, खलियान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखदायी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर एवं अन्य पशु उत्पादों और पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल पड़ सकता है। सभी जानते हैं कि पशुओं से प्राप्त ये जो सारी चीज़ें हैं, दूध, घी, मक्खन, इनके बिना तो हमारे खाद्यान्न की आपूर्ति कंप्लीट नहीं होती है। अगर हमारी थाली में अगर घी ना हो तो हमारी मतलब कि घी का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि राजस्थान जैसे क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो बिना घी के तो हम किसी की मेहमान नवाजी अगर करते हैं या खुद का खान पान देखते हैं तो वो अनकम्प्लीट रहता है बिना घी के। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, दूध सुबह उठते ही हम चाय पीते हैं और बिना चाय जो है बिना दूध के नहीं बनती है। तो सबसे पहले उठते ही हमें चाय चाहिए होती है। तो सुबह उठते ही हमें जो है इन सब पदार्थों की जिस संसाधन से हमें ये उपलब्ध हो पा रहा है, इनसे हमें जो है इनकी महत्वता देखने को मिलती है कि कितना महत्व रखता है ये संसाधन, पशु संसाधन। ठीक है, आगे देखो। भारत में विश्व की 12.7% तो कितनी है, गायें हैं, 56.7% भैंसें हैं, 14.5% बकरियां, 5.9% भेड़ें, 2.4% ऊँट, 1.5 सूअर, 3.1% मुर्गियां, 1.4% घोड़े, टट्टू, गधे और 42,000 याक पाले जाते हैं। पशुओं के सींगों से विभिन्न प्रकार के कलात्मक वस्तुएं, पंखे बनाए जाते हैं। भारत में सकल कृषि उत्पाद मूल्य 30% पशु संसाधन से प्राप्त होता है। इसका मूल्य लगभग 4.5 अरब रुपए है। आपको जो ये परसेंटाइल में सारे जो हैं जितने भी जो जीव जंतु दे रखे हैं, तो ये सारा परसेंटाइल जो है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक किसकी मात्रा है, फर्स्ट रैंकिंग किसकी है। हमारे यहाँ पर पशु संसाधन में सर्वाधिक क्या पाला जा रहा है, 56% भैंसें हैं हमारे यहाँ भारत में। उसके बाद में जो सेकंड पोजीशन जो रहती हैं वो रहती हैं हमारे यहाँ पर बकरियों की, कितनी है, 14.5%। उसके बाद में तीसरा स्थान आता है, तीसरे स्थान पर हमारे यहाँ आती है गायें, तीसरे स्थान पर गायें आती हैं। फर्स्ट रैंक पर आता है हमारे यहाँ पर भैंसे,
सेकंड रैंक पर आती हैं बकरियाँ। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में सर्वाधिक कौन सा पशु उत्पादन देखने को सर्वाधिक मिलता है, तो आपके जहन में आना चाहिए भैंसे। ठीक है, 56.7% के साथ में भैंसे अपने फर्स्ट स्थान लिए हुए हैं पशु संसाधन के रूप में। अगर मैं सबसे कम की बात करती हूँ तो सबसे कम जो है आपका 1.4% के साथ में है घोड़े, टट्टू, गधे। ठीक है, इतना कम परसेंटाइल है घोड़े, टट्टू, गधे का। सर्वाधिक परसेंटाइल है आपका भैंसों का। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पर आती है बकरियां, थर्ड पोजीशन पर आती हैं आपके गाय। ठीक है, पशु के सींगों से। ठीक है, आगे देखो, भारत में पशुपालन क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में पशु का उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। भारतवर्ष के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन करना सामान्य तथ्य है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पशुपालन जनसंख्या का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आज भी अनेकों जातियां अपना जीवन पशुओं के चारण पालन के आधार पर चला रही हैं। भारत के पशुपालन के महत्वपूर्ण निम्न क्षेत्र हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहला क्षेत्र जो है पशु से रिलेटेड, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। जो भारत का जो हिमालय क्षेत्र हम जो देखते हैं, ये पूरा जो उत्तरी क्षेत्र का जो हिमालय वाला क्षेत्र है, देखो फिर से, जो हमारा हिमालय पर्वतीय वाला क्षेत्र है, जो उत्तरी क्षेत्र का, यहाँ उत्तराखंड, कुमायूं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, कुल्लू घाटी, शिमला, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला भाग, हिमालय का तराई वाला क्षेत्र, असम, पूर्वोत्तर भारत के राज्य। आपको जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हैं तब आपके हाथ में मैप होना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के अधूरी है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और आपके पास से मैप है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जैसा कि हम पशुपालन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ क्षेत्र दे रखे हैं आपके, तो ये क्षेत्र आपको तभी जो भी सारे पॉइंट आउट हो गए जब आपके पास से मैप होगा। जैसे कि मैं ये सारे नाम बोल रही हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमालय का तराई क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र। वैसे अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, अगर आपको ये स्टेट लर्न नहीं है तो आप मैप में देखिए कि क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हैं। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर हमें पशुपालन देखने को मिलता है। और कौन से पशु इसके अंतर्गत आएंगे, यहाँ पहाड़ी भाग वाला सारा क्षेत्र है जो भी मैंने नाम लिए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, हिमालय की तराई, असम वाला क्षेत्र, जो भी आपका पूर्वोत्तर वाला पूरा हिमालय क्षेत्र ले रहा है, यहाँ पर उत्तर से लेकर पूर्वी वाला पूरा हिमालय क्षेत्र जो फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये पहाड़ी वाला भाग है, जैसा कि देखने को मिलता है हमको। तो यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ जो है मुख्य पालतू पशु होंगे। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है भेड़, बकरियां मुख्य पालतू पशु हैं, जिनमें उत्तम किस्म की श्वेत रंग की ऊन प्राप्त होती है। इन पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटन की निरंतर वृद्धि से दूध की मांग बढ़ने से दुग्ध पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि हुई है। तो यहाँ का पशुपालन दुग्ध व्यवसाय के रूप में उन्नत है। कौन सी है, भेड़ और बकरियाँ। क्षेत्र कौन कौन सा है ये, तो इसमें जो है आपको क्षेत्र पता होने चाहिए कौन से क्षेत्र में कौन सा पशुपालन हो रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, उत्तरी से लेकर पूर्वी क्षेत्र जो हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भेड़ और बकरियाँ मुख्य रूप से पाली जा रही हैं। अगला पॉइंट देखो, उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। यह प्रमुख पशु मेखला थार मरुस्थल व इसके चारों ओर शुष्क व अर्धशुष्क भागों में फैली है। अल्पवृष्टि के कारण कृषि के स्थान पर पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं। यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र भी आता है इसमें, तो जाहिर सी बात है शुष्क क्षेत्र है, शुष्क अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है। यहाँ पर शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र, ये चीज़ इनका जो डिफरेंस है मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आए हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र वाले जो डिवाइडेशन होता है क्षेत्रों में, उसके बारे में। तो जो हमारा थार वाला क्षेत्र है वो शुष्क, अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है अल्पवृष्टि होती है, तो यहाँ का पशुपालन प्रमुख व्यवसाय रहता है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से, जाहिर सी बात है सबको पता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जो सारा क्षेत्र जो आता है ये सारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का भाग है। ठीक है, आगे देखो, सिंचित क्षेत्रों में गेहूँ उत्पादन होता है। गेहूँ का भूसा चारे के लिए काम में लिया जाता है। वर्षा ऋतु में गाय, ज्वार, बाजरा और प्राकृतिक चारे से पशु पाले जाते हैं। यहाँ का पशुपालन है ऊँट, भेड़, बकरियाँ, गाय, घोड़े, खच्चर, गधे। ठीक है,
ऊँट तो सभी को पता है, जैसलमेर बाड़मेर साइड आप जाते हो तो आपको ऊँट बहुत देखने को मिलते हैं, भेड़ बहुत देखने को मिलती है, बकरियाँ देखने को मिलती हैं। और इनके साथ में और ज़्यादा देखने को मिलता है वह है आपकी गाय, घोड़े, खच्चर, गधे। ठीक है, आगे देखो, ये क्षेत्र और पालतू पशु कौन कौन से इन क्षेत्रों में किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं, ऊँट, भेड़, बकरियाँ, गाय, घोड़े, खच्चर, गधे ये पाले जा रहे हैं। अगला देखो, पूर्वी एवं पश्चिमी तट क्षेत्र। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु, केरल के पश्चिमी समुद्र तटीय पेटी सम्मिलित हैं। पर्याप्त वर्षा, ये वाला क्षेत्र देखना आपका पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जो सारे नाम दे रखे हैं। पूर्वी पश्चिमी तट क्षेत्र जो है, आप मैप देखोगे, मैप का जो भी भाग है ये पूर्वी वाला क्षेत्र है और ये पश्चिम और ये पूर्वी तटीय वाला क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र सारा होता है तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर पर्याप्त वर्षा और आवश्यक तापमान के कारण चावल प्रमुख फसल है। चावल की पुआल, डंठल और चरी मुख्य, मतलब कि जहाँ पर यहाँ पे पशुपालन हम जिन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, बिना चारे की उपलब्धता पशुपालन नहीं हो सकता है। तो इन क्षेत्रों में जो है चारे को ध्यान में रखते हुए चारे की उपलब्धता के कारण वहाँ पर पशु पाले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चावल अधिक होता है, ये पूर्वी वाले क्षेत्र में। यहाँ बारिश और तटीय क्षेत्र है तो बारिश का क्षेत्र, वर्षा का मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा वाला क्षेत्र है ये, तो वर्षा की उपलब्धता होती है, जल की मात्रा होती है। चावल यहाँ पर मुख्य फसल होगी जल, क्योंकि चावल के लिए जो है सर्वाधिक जल की उपलब्धता होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चावल की फसल होती है तो चावल से इनको चारा मिल जाता है। तो इस कारण से जो जानवर, जो पशु जो हैं, भैंस जो है यहाँ पर पाली जाती हैं और भैंसों से ही यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। अगला जो चौथा पॉइंट है आपका मध्य वर्षा वाला क्षेत्र। इसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र। सभी को मैप पास में रखना है, सारे ये जो क्षेत्र दे रखे हैं इनको देखना है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण ज्वार बाजरा मुख्य फसल है। ये भारत का मुख्य भेड़ पालन क्षेत्र है कि तो घटिया किस्म की ऊन प्राप्त होती हैं। नलकूप और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की गायें व भैंसें पाली जाती हैं। आज हमने भारत में पशुपालन क्षेत्र पढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका टॉपिक। ठीक है, जो भारत में पशुपालन वाला क्षेत्र है, किन क्षेत्रों में कौन से पशु पाले जाते हैं। कल की क्लास में जो है हम प्रमुख पालतू पशु पढ़ेंगे। आज जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको समझना है, रिवाइज करना है और लर्न करना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो फिर से पूछना है। ये जो टॉपिक रहता है भारत में पशुपालन क्षेत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसको अच्छे से पढ़ना। मैप में जो है सारे क्षेत्रों को देखना है, उन क्षेत्रों को देख के फिर देखना है कि कौन वहाँ पर उस क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार के पशु को पालन किया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो मेरे द्वारा समझा दिया गया है, फिर भी आपको एक बारी देखना है इसको, इन क्षेत्रों को जो है मैप में देखना है ताकि आपका जो है सारे क्षेत्र जो है आपको लर्न हो जाए। कल की क्लास हमारे पालतू पशु की रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।